नमस्कार, मैं जीवन कुमार शाह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिग्री कॉलेज जगन्नाथपुर, कोल्हान यूनिवर्सिटी, चाईबासा, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आज मैं हिस्ट्री सेमेस्टर 5 ऑनर्स के विद्यार्थियों के लिए भारतीय इतिहास से एक टॉपिक्स लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिससे परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं और यह महत्वपूर्ण विषय का नाम है कैबिनेट मिशन योजना। तो कैबिनेट मिशन योजना कैसे भारत आई और इसका स्वरूप कैसे भारत में क्या स्थिति बनी, तो इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इससे संबंधित जो परीक्षा में आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो संभावित तौर पर वो प्रश्न होंगे कि कैबिनेट मिशन योजना के बारे में आप क्या जानते हैं, इसे विस्तार पूर्वक लिखें, या कैबिनेट मिशन योजना पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, या ये भी पूछे जा सकते हैं कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों का वर्णन करें, यह भारत में कैसे आया। इन सब प्रश्नों के उत्तर के तौर पर मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि कैबिनेट मिशन योजना किन परिस्थितियों में भारत में आए और यह जो कैबिनेट मिशन योजना है यह कैसे दिल्ली आई। तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारत में अफरा तफरी का माहौल था। अंग्रेजी सरकार की स्थिति युद्ध के समाप्ति के बाद अत्यंत ही नाजुक हो चुकी थी और वह किसी भी प्रकार के भारतीयों को संतुष्ट करने और अपना साम्राज्य को बचाए रखना चाहती थी। यह ब्रिटिश सरकार की नीति थी, परंतु स्थिति उसके नियंत्रण से अब बाहर हो चुकी थी। उसके सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि अब भारतीय शासन तंत्र, सेना, पुलिस पर ही निर्भर नहीं रह सकती। समूचे भारत में श्रमिकों के आंदोलन हो रहे थे। देशी राज्यों में प्रजा भी विद्रोह पर उतारू हो रही थी। कुछ रियासती स्टेट से इस पर भी प्रजा विद्रोह के लिए आमदा हो गई थी। पुलिस ने भी दिल्ली और बिहार में हड़ताल की। भारतीय पुलिस जो थे वह दिल्ली और बिहार में हड़ताल की कि ब्रिटिश सरकार अब समाप्त हो जाना चाहिए। सबसे भयंकर स्थिति मुंबई में नौसेना विद्रोह से हुई। 16 फरवरी 1946 को मुंबई में नौसेना नाविकों ने यह विद्रोह कर दिया। बड़ी कठिनाई स्थिति पर काबू पा सकी। इस पर सरदार पटेल ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई। इस परिस्थिति से घबराकर सरकार ने 19 फरवरी 1946 को इटली ने भारत की समस्या के समाधान के लिए कैबिनेट मिशन यानी मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल भारत भेजने की घोषणा की। बाद में उन्होंने यह कहा कि भारत को यह तय करने का अधिकार है कि उसका संविधान कैसा होगा। यह इटली ने तय किया। वह स्वाधीन होगा या ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का सदस्य होगा। इटली ने अल्पसंख्यकों के अधिकार को सुरक्षा की बात की, परंतु यह भी कहा कि हम बहुसंख्यक समाज के अग्रगति को रोकने के अधिकार अल्पसंख्यक समाज को नहीं दे सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण घोषणा थी। इटली की यह महत्वपूर्ण घोषणा थी। इसमें प्रथम बार भारत के लिए स्वाधीनता शब्द का व्यवहार किया गया। इससे पहले भारत की स्वाधीनता का ब्रिटेन की तरफ से यह व्यवहार शब्द का नहीं किया गया था। साथ ही साथ अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों दोनों की सुरक्षा का
यह बात कही गई कि दोनों की सुरक्षा को ध्यान में रखा जाएगा और दोनों की सुरक्षा को हम ध्यान में रखेंगे। कैबिनेट मिशन का भारत पर आगमन कैसे हुआ, इसको मैं बता दूं। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत यानी कि दिल्ली पहुंचा। इसके सदस्य थे भारत सचिव लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष सर स्टोफर्ड हिकिप्स और नौसेना मंत्री M.B. अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्य थे। मिशन का उद्देश्य था भारतीय जनमत के नेताओं के साथ मिलकर भारत में पूर्ण स्वराज की प्राप्ति को जल्दी संभव बनाना, इस मिशन का उद्देश्य था। इस उद्देश्य से मिशन 3 सप्ताहों तक भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों और बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों से विचार विमर्श करता रहा। जिन्ना अब भी अच्छी तरह समझ गए थे कि अंग्रेजी सरकार उनकी सहमति के बिना ही भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित कर देगी। जिन्ना को ऐसा लगा, यानी मुस्लिम लीग को ऐसा लगा कि उसकी सहमति के बिना ही यह उसे आज़ादी दे देगी, क्योंकि एटली ने कहा कि अल्पसंख्यक समाज के चलते हम बहुसंख्यक के अधिकारों को नहीं हटा सकते हैं। 16 मई 1946 को कैबिनेट ने अपनी योजना पेश की। इसमें निम्नलिखित प्रावधान थे, जो प्रावधान बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं आप। प्रावधान क में यह बताया गया है कि ब्रिटिश भारत के देशी रियासतों का एक संघ बने, जिसके हाथों में विदेशी मामले तथा रक्षा और यातायात संबंधी अधिकार होंगे, परंतु इसके लिए आवश्यक धन जुटाने एवं सक्षम करने के संघ की होनी चाहिए क्षमता। ख में संघीय विषयों के अतिरिक्त सभी विषय प्रांत के हाथों में होनी चाहिए, यह बताया गया प्रावधान में। ग में यह बताया गया देशी रियासतों संघ को सौंपे गए विषयों और क्षमताओं के अतिरिक्त अन्य सभी विषयों पर अपना अधिकार रखेगी। घ में बताया गया प्रस्तावित संघ की एक कार्यकारिणी और विधायिका होगी, जिसमें ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों के प्रतिनिधि भी होंगे। विधानसभा में किसी बड़े सांप्रदायिक प्रश्न के फैसले के दौरान दोनों मुख्य संप्रदायों के विधेयक अलग अलग मतदान द्वारा फैसला करें। यौं में बताया गया प्रांतों में 3 ग्रुप में रखा गया, प्रांतों को 3 ग्रुप में रखा। पहले वर्ग मद्रास, मुंबई, उत्तर प्रदेश और संयुक्त प्रांत को रखा गया। दूसरे वर्ग में पंजाब, उत्तरी पश्चिम सीमा प्रांत और सिंध को सम्मिलित किए गए। अंतिम वर्ग में बंगाल और आसाम को रखा गया। ये 3 वर्ग में भारत को बांट दिया। तीनों वर्गों के प्रांत के प्रतिनिधियों को अपने अपने वर्ग तथा प्रांत के लिए संविधान बनाने का अधिकार दिया गया। यदि कोई एक प्रांत एक वर्ग से निकलकर दूसरे वर्ग में आना चाहिए तो नए संविधान के अंतर्गत निर्वाचनों के पश्चात ही ऐसा कर सकेगा, पहले नहीं करेगा। 10 वर्षों के पश्चात संविधान को पुनः संशोधित करने का अधिकार होगा। तो जब 1905 यह कैबिनेट मिशन योजना जब आया तो 10 वर्षों के पश्चात, यानी कि यह देखा जाएगा कि संविधान कहाँ तक संभव हुआ, यह कार्यान्वयन कहाँ तक सफल हुआ, ये सब बातें देखने के लिए 10 वर्ष के पश्चात ही कोई कानून में संशोधन होगा। यानी 10 वर्ष तक वही, जब कैबिनेट मिशन के दौरान कोई भी कानून बनेगा ये प्रावधान रहेंगे, इसी पर भारतीयों को चलना होगा। और ये कैबिनेट मिशन योजना जो थी संविधान के निर्माण की सबसे बड़ी आधार बनी।
इसी योजना के तहत, कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत के संविधान का निर्माण किया गया। और जब मुस्लिम लीग समझ गया था कि यह हमें बिना अनुमति के सत्ता को हस्तांतरित कर देगा, तो मुस्लिम लीग का रवैया जो था कैबिनेट मिशन योजना के प्रति अत्यंत ही खराब था। उसे लगा कि कैबिनेट मिशन योजना जो आई है भारत के अल्पसंख्यकों वर्ग का अपमान ही करने के लिए आई है। खासकर मुस्लिम लीग इससे ज़्यादा खुश नहीं थे। इनके प्रावधानों में उन्हें ऐसा लगा कि अल्पसंख्यक की तो बात ही नहीं की गई है अच्छे ढंग से, उसे ऐसा लगा। और कैबिनेट मिशन योजना के बावजूद भी मुस्लिम लीग अंततः बंटवारे की बात पर अड़ गए और उन्होंने इसे अंतिम सांस तक बंटवारे की बात को करते रहे। और लॉर्ड माउंटबेटन योजना जब आया तो भारत विभाजन की एक नई रूपरेखा के रूप में सामने आई, जिससे कि पाकिस्तान नामक एक दूसरे देश का जन्म हुआ और इस प्रकार हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। तो आज आपने समझा कि किस प्रकार जो स्वरूप थे जिसके कारण भारतीय स्थिति उस समय क्या थी, युद्ध के बाद ब्रिटेन सरकार की स्थिति कैसी थी, जिससे भारत में इटली ने कैबिनेट मिशन योजना को 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन योजना को भारत में भेजा और इन्होंने अपना कार्य किया। बड़े बड़े नेताओं से मिले, पदाधिकारियों से मिले और एक प्रावधान के रूप में दिया जो आप परीक्षा हॉल में लिख भी सकते हैं। तो कैबिनेट मिशन योजना के बारे में आज इतना ही। धन्यवाद।